नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारत का मोस्ट वांटेड लश्कर ए तैयबा का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। शनिवार शाम को हुए एक हमले में उसकी मौत हो गई। उसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। एएनआई ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। भारत के लिए दहशत फैलाने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस संगठन ने भारत में न केवल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया बल्कि आतंक के सरपरस्तों को भी पनाह दी। इसका चीफ कमांडर हाफिज सईद, जिसने भारत के लिए कई बार अपनी गंदी जुबान से जहर उगला और नई युवा पीढ़ियों का माइंड वॉश करने में भी यह आतंकी अहम भूमिका निभाता था। अब बात ये सामने आ रही है कि इस आतंकी के भतीजे यानी कि अबू कताल का गेम ओवर हो गया है। मारा गया ये आतंकी जमात उद दावा कमांडर और हाफिज सईद का भतीजा है और बेहद ही खूंखार आतंकियों में इसकी गिनती भी होती है। अबू कताल कई बड़े आतंकी घटनाओं में शामिल था। ये मुंबई में 26/11 हमले में शामिल था। इसके साथ ही अबू कताल का नाम 9 जून 2024 को बस से लौट रहे तीर्थ यात्रियों पर हमले में सामने आया था। ये यात्री जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव खोड़ी मंदिर से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। एनआईए के मुताबिक 2023 में हुए राजौरी हमले में भी अबू कताल शामिल होने की उसकी बात आई। अबू कताल एएनआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर अबू कताल लंबे समय से था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसे तलाश रही थी। दरअसल एएनआई ने जनवरी साल 2023 में राजौरी में हुए हमले के लिए 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिनमें लश्कर के 3 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। 1 जनवरी साल 2023 को राजौरी जिले के झांगरी गांव में नागरिकों पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके अगले दिन आईईडी विस्फोट भी हुआ था। हमलों में 2 बच्चों सहित 7 लोग मारे गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोप पत्र में शामिल 3 आतंकी लश्कर के कर्ता धर्ता बताए गए, जिनकी पहचान सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट उर्फ अली उर्फ हबीबुल्लाह उर्फ नुमान उर्फ लंगड़ा उर्फ नौम, मोहम्मद कासिम और अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के रूप में हुई है। अबू कताल और साजिद जट पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि कासिम 2002 के आसपास पाकिस्तान चला गया था और वहां लश्कर के आतंकवादी समूहों में शामिल हो गया था। फिलहाल भारत को ऐसे आतंकियों के खात्मे से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, क्योंकि अबू कताल जैसे आतंकियों ने ना जाने कितनी बार भारत के लिए साजिशों के तार बुने। फिलहाल देखना ये होगा कि अगर हाफिज सईद जिंदा है तो क्या वो कोई खतरनाक कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।